हेलो एवरीवन। चलो बेटा लेक्चर 1 के पार्ट 2 पे चलते हैं। इसमें बेटा टेंजेंट प्रॉपर्टी है। अब टेंजेंट प्रॉपर्टी है क्या वो बताता हूँ मैं आपको। दोनों केसेस हो सकते हैं, जैसे क्रॉस ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों क्रॉस बाहर भी कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, पी ए बी एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, ए बी एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, सी डी दूसरी स्ट्रेट लाइन पे होगा। ऐसे ही ए बी एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, सी डी दूसरी स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है वैलिड, वो कहता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये प्रॉपर्टी आपने रिटेन रखनी है। देखो बेटा इस प्रॉपर्टी के लिए कोई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने डायरेक्टली लिखना है पी ए इंटू पी बी टू पी सी इंटू पी डी। आप चाहो तो प्रूव कर सकता हूँ अगली वीडियो में, जिसको ये चाहिए कि मैं प्रूव करके दूँ वो बता दीजिएगा। वैसे खुद भी कर सकते हैं आप, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए बेटा, सिमिलर कर दीजिए ट्राइंगल, दोनों सिमिलर होंगे, साइड रेशियो में प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला मैंने, पी ए इंटू पी बी टू पी सी इंटू पी डी। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सी डी पूछ रहा है, फाइंड सी पी एंड सी डी। फाइंड CP एंड CD, CP एंड PD, क्योंकि CD तो दे ही रखा है। चलो CP निकालना और CD निकालना। तो मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, PA इंटू पी बी इज इक्वल टू PC इंटू पी डी, है ना। ऐसा मान लेते हैं, लेट CP इक्वल टू x, इस पार्ट को x मानते हैं, देयरफॉर PD कितना आ गया बेटा 14 माइनस एक्स। इजी टू सॉल्व। PA कितना है जी, PA है 6, PB कितना है, PA है 4। तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 14 इंटू 14 नहीं सॉरी, PC है x, सॉरी x, और PD कितना है 14 माइनस एक्स। अभी बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले गया अकॉर्डिंगली, है एक्स स्क्वायर माइनस 14 है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होती है पता ही है आपको, 24 आए प्रोडक्ट करके, तो पता है आपको x की वैल्यू होता है बेटा 12 आएगी या 2 आएगी, है ना। ये नहीं बताऊंगा मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि बड़े अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको करा रखी है, 2 और 12 आएगी। अब फिगर से ही क्लियर है, सिंस CP इज ग्रेटर देन PD, देयरफॉर CP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है, एंड PD इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। This is our required answer. This is our required answer. Moving to next question. Find DE. क्या निकालना बेटा, कहाँ DE, ये चीज निकालनी, क्या निकालना DE। तो इस फिगर में देखो क्या आएगा, AD इंटू DE, AD इंटू DE इक्वल टू DC इंटू DB, इक्वल टू DC इंटू DB। AD कितना है बेटा, AD देखो ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करेगा इधर, AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3, और DE पता नहीं है, देयरफॉर 3 इंटू DE इक्वल DC, DC कितना है बेटा 9, और BD कितना है 4, तो 3 से काट दो इसको, तो DE आ गया हमारे पास 3 4 से 12 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज फाइंड x निकालना बेटा। x की वैल्यू निकालने कैसे निकलेगा, ये 25 है, ये एंगल इन सेमी सर्कल दिख रहा है सबको, आंखें बंद करके भी बता सकता है बच्चा। अगर उसको ये बता दी जाए कि एंगल्स इन सेमी सर्कल क्या होता है, तो उसको आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं होती। ये 90 डिग्री है, हमें ये निकालना पहले। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 115। एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा, दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करा ना, तो ये आ गया 65 डिग्री। अगर 65 है बेटा, ये 65 या 55 चेक करो, कर 115 65 एक साथ बिल्कुल 65 आएगा बेटा। अब हमें निकालना x, ये कितना आ गया 65 डिग्री, 65 डिग्री। मैंने नीचे लिख रखा है बेटा, एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बेटा, ये लिखना है। ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कैसे बनेगी, ABCD चारों वर्टेक्स साइकिल के ऊपर, मतलब सर्कल के ऊपर होना चाहिए। तो x के ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल यू कैन से ना, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री, दैट इज दिस हैपेंस। तो बेटा ABC कितना आ गया 65, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो ये आ गया बेटा 115 डिग्री। सिंपल, 115 डिग्री इसका आंसर आ गया, 115 ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, यही पूछ रखा था
एक्स की वैल्यू 115 डिग्री ही पूछ रखी थी। अब बेटा ये बड़ी कम प्रॉपर्टी यूज होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट की, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री या आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। देखो अगर ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होगा ऑटोमेटिकली, अगर ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बाहर वाला एक्स आ जाएगा। ये एक्स है तो ये एक्स है, इसे ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल। फॉर एग्जाम्पल पेपर के लिए ये प्रॉपर्टी भूल भी जाती है तब भी आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। ए बी एंड सी वैल्यू निकालनी। ये स्ट्रेट लाइन थी, थोड़ी सी फिगर मेरी गंदी बनी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है ना, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है ऐसे। तो हमें ए बी सी निकालना है। देखो अच्छा ए बी सी तीनों निकालना है। ये 62 है, देखो ध्यान से, एम एन ई, ए एम एन ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब क्या होगा बेटा? 62 प्लस एंगल एम एन ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ना। तो एम एन ई की वैल्यू कितनी आई भाइयों? 118 118 डिग्री आ गई बेटा, 118 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। 118 प्लस 2 120, बिल्कुल 118 आ गई इसकी वैल्यू। देयरफॉर C इज इक्वल टू 180 माइनस 118, क्योंकि वो है लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। तो C की वैल्यू आ गई 62 डिग्री। C की वैल्यू आ गई 62 डिग्री। C निकाल दी, सबसे पहले मैंने C निकाल दिया 62 डिग्री। अब देखिए बच्चा, अब सोचो सोचो सोचो, हाँ मिल गया। दिस एंगल 62 है, ये 62 इन ट्राइंगल, प्रॉपर इन ट्राइंगल ए ई सी। देखें ध्यान से, एंगल ए सी ई एफ या एन ई एफ जो बोलो, सी ई एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 62 प्लस 43। आज जिसने 7th 8th ढंग से कर रखे उसको ही पता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल दैट इज 105। ये मैं लिखूंगा नहीं बार बार ना, ये आ गया 105 ना। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करें आप? एन ई एफ, एन ई एफ। एन ई एफ ट्राइंगल में क्या मिला बेटा? एन ई एफ ट्राइंगल में मिला हमें 62 प्लस बी प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी की वैल्यू आएगी बेटा 167, बी की वैल्यू आएगी 13 डिग्री। बी की वैल्यू आएगी 13 डिग्री। बी इज इक्वल टू 13 डिग्री। बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब ए निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? कैसे नहीं है? अब ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल एम ए एफ बोलो, ए 62 13 180, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 75, 180 माइनस 75 हो गया 105। ए भी निकाल दिए बेटा, बी भी निकाल दिए, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। तो आपने पेशेंस के साथ एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रखी है बेटा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरे पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी, बाकी कोई जादू नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, सी ए बी निकालना बेटा। सी ए बी कहाँ है? सी ए बी ये निकालना है ना, कहाँ है? ये एंगल पूछ रखा है बेटा, ये एंगल कितना होगा? सी ए बी ये निकालना है। कैसे निकलेगा? तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, एक बार इसको ज्वाइन कर देता हूँ। कर दिया? ये कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले ज्वाइन किसको? सी बी को ज्वाइन कर दिया मैंने। उसके बाद हाँ, इन ट्राइंगल देखो, एंगल ए बी सी किसके बराबर आएगा बेटा? 180 माइनस 120। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनी है बड़ी ऐसी, देखो इक्वल टू 60। रीजन, ए डी सी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या मिला बेटा? ये कितना था? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो 90 प्लस एंगल सी ए बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा। तो एंगल सी ए बी कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। रिक्वायर्ड आंसर। नाउ यू आर एबल टू डू एक्सरसाइज
फर्स्ट एंड सेकंड बाय योरसेल्फ। अब एक छोटा सा लेक्चर रह गया सर्कल का, जिसमें हम करेंगे टेंजेंट की, कॉर्ड की प्रॉपर्टी और टेंजेंट की प्रॉपर्टी कंबाइनली, और बाकी सारा खत्म है बेटा सर्कल। बाय बाय, कंप्लीट बोथ द एक्सरसाइज 1 and 2।